हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड एक नया कानून है जो लागू हुआ है और वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड हो या वाइफ, महिला या पुरुष, दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिएगा। इस जानकारी से आपको बहुत काम फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पत्नी पति हो जो भी हो, पत्नी चाहती है मेंटेनेंस लेना, पति चाहता है मेंटेनेंस ना देना। तो इसमें अभी मेंटेनेंस का क्या नया कानून लागू हुआ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा हो तो शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, होता क्या था, जब मेंटेनेंस पत्नी ने लगाया है केस और पति चाहता है ना देने के लिए, अब उसकी वो छुपा रही है। क्यों? क्योंकि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी अच्छी खासा है, अपनी जो बेसिक ज़रूरतें है उसको पूरा कर पा रही है, बट कोर्ट में ये बात छुपा रही है। अब क्या होता था जभी भी कि भाई वो इनकम टैक्स जैसे कि हर कोई जैसे फाइल करता है, पे करता है, तो आरटीआई लगा के हम पता कर लेते थे कि भाई ये करके उसकी जो भी है चीज़ें पता कर लेते, देखो ये आरटीआई भरती है तो सिंपल सी बात है वो जॉब कर रही है, सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं मिलेगी नॉलेज कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी को अब उसकी पर्सनल जानकारी मानी जाएगी। तो ऐसा जिसे आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) के खंड के जे के तहत सार्वजनिक करने से छूट कोई प्राप्त नहीं है जब तक कि कोई बड़ा जनहित साबित ना हो जाए। बड़ा जनहित शब्द का अर्थ होता है कि लाइक ऐसा हित जो विवाद में शामिल पक्षों से परे हो, जिसका संबंध आम जनता या उसके किसी भी बड़े हिस्से से हो। भरण पोषण से जुड़ा कोई व्यक्तिगत विवाद मुख्य रूप से जीवन साथियों के बीच का एक निजी मामला ही रहता है। लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा, अब वो अगर आप इनकम टैक्स में आटे फाइल करोगे कि भाई मुझे मेरी वाइफ की चाहिए कि उसे जो छुपा रही है, तो आप बोलोगे हम, वो सिंपल मना कर देंगे कि नहीं देंगे। तो बोलोगे हमारा भाई केस चल रहा है, ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, वो मुझे शो करना है, तो उस बेस पे दे देते थे अभी तक। बट अभी तक ये अभी शायद ये लागू हो रहा है कि अब वो ऐसे प्रावणिक होंगे। बट एक है इसमें कि राहत, कि अगर कोर्ट चाहेगा तो वो मंगवा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके केस पे, वो सारी चीजें हैं, तो कोर्ट मंगवा सकता है, आप नहीं मंगवा सकते। अब हालांकि जस्टिस सूरज गोविंद राज ने आगे स्पष्ट ये भी कर दिया है कि जिन अदालतों में भरण पोषण की कार्रवाई चल रही है वो संबंधित पक्षों को वित्तीय क्षमता का निष्पक्ष आकलन के लिए इनकम टैक्स विभाग से संबंधित दस्तावेज तलब कर सकती है। मतलब कि कोर्ट चाहे, अभी जिनका चल रहा है ऑलरेडी मैंने, तो वो डिमांड कर सकती है, वो मंगवा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि आरटीआई आवेदन के माध्यम से केंद्रीय सूचना अधिकारी सीपीआईओ से आय का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बड़े जनहित की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। फिर भी भरण पोषण के दावों से संबंधित जीवन साथी उन दस्तावेज को अदालतों में पेश करवाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब देखो ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप मांगते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इंटर डिपार्टमेंट में आपको ये दे सकते हैं कि लाइक ईयरली कि हाँ इस डेट को इस की लाइक इनकम टैक्स की जो भी है वो पेमेंट हुई है। तो उस बेस पे भी आप शो कर सकते हो कि देखो मेरी पत्नी है ये जो पे कर रही है इस ईयर में, इस ईयर पे ये भी चीजें होगा। अब देखो आगे क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा कि ये लागू हो जाएगा पूरी तरीके, सारी चीजें हैं अभी तो वैसे डिसाइड हो ही गया ये सारी चीजें। बट इससे ये क्लियर है कि चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अब कोई भी अपनी इनकम, अपनी जॉब नहीं छुपा सकता। इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। अब पत्नी की इनकम भी चेक होगी, पति की इनकम भी चेक होगी। अगर वो छुपाती है तो केस पर पड़ सकता है आपके सीधा असर, अगर पत्नी भी जॉब छुपा रही है, सैलरी छुपा रही है तो। 2026 के इस नए रूल को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप भी कर सकते हो बड़ी गलती, से पछतावा होगा आपको। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो इसका डिटेल्स है ना जजमेंट का, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप आसानी से आपको मिल जाएगा, यह लिंक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अब तक क्या होता था, पति पर आरोप लगता था कि वह ज्यादा कमाता है, पत्नी अपनी इनकम छुपा लेती थी, ये बताती थी कि वो जॉब नहीं करती उसकी, या फिर जॉब करती तो इतनी सैलरी नहीं है जिससे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। और कोर्ट के पास पूरा क्लियर पिक्चर नहीं होता था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता था, गलत मेंटेनेंस अमाउंट तय हो जाता था, किसी एक पक्ष के तहत इनजस्टिस हो जाता था, जो खासकर पतियों के पुरुष ही। अब न्यू रूल क्या कहता है, लेकिन अब 2026 में कोर्ट ने बहुत बड़ा क्लियर किया है, दोनों पक्षों की इनकम इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं वाइफ की अर्निंग भी देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, बट यानी अगर कोई इनकम छुपाता है तो कोर्ट डायरेक्टली वेरीफाई कर सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है। जब आपको पता है कि आपकी पत्नी इनकम छुपा रही है या आपका पति इनकम छुपा रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है, वो डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप छुपाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस जजमेंट में ये भी क्लियर हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, इनकम डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा आपको। इसका असर क्या पड़ेगा सीधा हस्बैंड के लिए क्या होगा, अगर इनकम कम है तो आप प्रूफ देना आसान हो जाएगा, गलत एलिगेशन से बचाव भी मिलेगा। और वाइफ पे क्या पड़ेगा कि अगर जेन्युइनली डिपेंडेंट है तो प्रोटेक्शन रहेगा, लेकिन अगर अर्निंग है तो छुपाना मुश्किल होगा अब इनकम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट अब ये देखेगा कि कौन फाइनेंशियली कैपेबल है और किसे सपोर्ट चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर कर ले हमेशा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ देखो, वर्किंग वाइफ दो तरीके की हो गई। एक तो वो जो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर रही है, साथ साथ उसके अलावा और भी जो सारी नीड्स है आराम से अपनी जिंदगी को है जो जी रही है। बट एक वर्किंग वाइफ वो जो अपनी बेसिक जरूरतों को भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाती है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा बट उसको नहीं मिलेगा। वो जानबूझ के वो जॉब छोड़ रही है, जो सारी चीजें हैं सारी चीजें पूरी कर पा रही है, जॉब भी कर रही है, सैलरी भी उसकी हस्बैंड की सैलरी के बराबर है या हो सकता है कई केसों में तो ज्यादा भी सैलरी होती है, फिर भी वो मेंटेनेंस का केस कर रही है, तो उस चीज में नहीं मिलता है। यानी केस पे डिपेंड करता है कि सारी चीजें, इनकम लेवल, लाइफस्टाइल और उसकी जरूरतें, इन तीनों को देख के ही डिसाइड होता है। अगर आप किसी मेंटेनेंस केस में है तो ध्यान रखो हमेशा कि अपनी सही इनकम डिस्क्लोज करें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, सैलरी स्लिप, आरटीआई, आरटीआर, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने से बचे हमेशा, क्योंकि अब कोर्ट के पास वेरिफिकेशन के स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। अगर आप बात छुपाओगे तो कोर्ट पता कर लेगी। तो दोस्तों ये था 2026 का नया रूल, जो मुझे समझा आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। महिला पुरुष दोनों के ही काम आएगा कि जो मेंटेनेंस कैसे पूरी तरीके से बदल सकता है आपका। तो अगर आपको वीडियो जानकारी लगे तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, तो और लोगों तक भी पहुंचे। मोस्टली क्या होता है, जब भी पत्नी इनकम छुपाती है उसका मतलब होता है कि भाई मैं जॉब कर रही हूँ, सैलरी छुपा देना को, तो ये जो मेंटेनेंस बना हुआ है मोस्टली महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो इसका फायदा उठाया जाए। केस कर देती है, मैं जो बोलूंगी कोर्ट मुझे वो दिलवा देगा, बट नहीं, अगर आप सैलरी छुपा रहे हो, जॉब छुपा रहे हो, तो कोर्ट के पास पावर है, वो पता कर लेंगे। तो ये चीजें तो याद रखिए, कानून जानना ही ना सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, कुछ क्लियर समझ में नहीं आई होंगी या कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे। और इसका जो ये 2026 का मेंटेनेंस का नया रूल है, इसमें आपके क्या विचार है वो कमेंट में जरूर करिएगा, और जो उसका लिंक या आर्टिकल है वो मैं शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तब तक के लिए